नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा सप्ताह के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में एकल महिला संघर्ष से सशक्तिकरण की ओर विषय पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं को सम्मानित भी किया। वात्सल्य योजना के 6,286 लाभार्थियों को माह फरवरी में 1,89,00,000 रुपए का डिजिटल हस्तांतरण भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मातृशक्ति को नमन करते हुए कहा कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में नारी को देवी का दर्जा प्राप्त है। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं। वे हर जगह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। चमोली जिले के जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण रावत ने सोमवार को कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए पार्टी के सभी दायित्वों से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि लक्ष्मण रावत कोटली वार्ड से जिला पंचायत सदस्य हैं। माना जा रहा है कि बहुत जल्द लक्ष्मण रावत भाजपा का दामन थामेंगे। इस्तीफा देने की बात पर लक्ष्मण रावत ने कहा कि चमोली को जिला पंचायत में हो रही गड़बड़ी घोटालों की आवाज उठाने पर कांग्रेस के सदस्यों ने लक्ष्मण रावत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सभी दायित्वों और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। में जाता हूं, मैं कोई फैसला लेता हूं तो उस पार्टी के जो संविधान है उसके अनुसार काम करूंगा। जो पार्टी का आदेश होगा, जो जिस संगठन में मैं जाऊंगा उस संगठन का मुझे आदेश होगा तो मैं उनके आदेशों के अनुसार काम करूंगा। और जो भी मुझ बन पड़ेगा, मैं जनता की सेवा निरंतर करता रहूँगा, जनता के बीच में रहूँगा। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे जनता के बीच में रहना और जनता के विश्वास पे खरा उतरना है। तो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं लक्ष्मण रावत। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव इनको लेकर पारित किया गया था, जिसके चलते इन्होंने कांग्रेस पार्टी के सभी दायित्वों से, पदों से इस्तीफा दे दिया है। लक्ष्मण रावत ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और खबर यह है कि अब लक्ष्मण रावत बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ऐसी खबरें सियासी हलकों में चल रही हैं। आज के आधुनिक युग में गुजरे जमाने की होली मनाने की पुरानी परंपरा विलुप्त होती दिख रही है। 2 दशक पहले फागुन माह प्रवेश करते ही होली त्योहार की तैयारी में लोग जुट जाते थे। लोगों में त्योहार को लेकर काफी उत्साह रहता था। आधुनिकता की दौड़ में आज भी गोबर से होली के 10 दिन पहले बलगुरिया, बुलबुली और बड़कुल्ला बनाने की प्राचीन परंपरा कायम है, जिसे बाजारों में कुछ जगह उसकी बिक्री होना शुरू हो जाती है। दहन में गाय के गोबर की बरगुल्ली का प्रयोग करते हैं। उसका एक पौराणिक महत्व अपने में एक अलौकिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जो है, गाय के पिछले भाग से जहाँ से गोबर निकलता है वहाँ यम का वास रहता है और उस कारण यम का वास होने के कारण उस जो गाय के गोबर से बरगुल्ली या कंडे इत्यादि बनाए जाते हैं, उनके द्वारा हम जो होली को जलाते हैं, होलिका में दहन करते हैं, तो उससे जो है हमारी अल्प मृत्यु व जो हमारे जितने भी शरीर के रोग शोक हैं, उन सभी रोग शोकों का नाश होता है। और ये जो बुरकल्ले होते हैं ये गाय के गोबर से बनाए जाते हैं और जब हमारी होलिका दहन होती है जहाँ पर ये वहाँ पर मतलब चढ़ाए जाते हैं पूजा के लिए। और कुछ घरों में भी मतलब इनका यूज होता है, तो घर पर भी इनका मतलब जलाए जाते हैं। मंदिर में कहीं भी मतलब पूजा स्थान पे ये हर जगह चढ़ाए जाते हैं होलिका दहन के दिन। और ये जो बुरकल्ले होते हैं ये गाय के गोबर से बनाए जाते हैं और जब हमारी होलिका दहन होती है जहाँ पर ये वहाँ पर मतलब चढ़ाए जाते हैं पूजा के लिए। और कुछ घरों में भी मतलब इनका यूज होता है, तो घर पर भी इनका मतलब जलाए जाते हैं। मंदिर में कहीं भी मतलब पूजा स्थान पे ये हर जगह चढ़ाए जाते हैं होलिका दहन के दिन। और ये जो बुरकल्ले ये हम कम 1-2 साल से बना रहे हैं। कम से 10 रुपए की 5 रुपए की माला बेचते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं बिकती। ग्राहक अब आज से शुरुआत हो रही है, समझ लो।
अब कल का दिन, परसों का दिन, बस यही रहेगा जो भी। ये कम से कम ऐसी, मैं तबीयत खराब में भी था, 15 दिन तो वैसे ही पड़ा रहा था। उसके बाद हम एक आध हफ्ते पहले से बनाते हैं, 10 दिन पहले से बनाते हैं। ये हम कम 1-2 साल से बनाते हैं। बजट सत्र को लेकर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विपक्ष पर बड़ा पलटवार किया है। मंत्री ने कहा कि सरकार के सभी मंत्री बजट सत्र के लिए तैयार हैं। विपक्ष जो आरोप लगाता है उन्हें इसका जवाब सदन में देने का काम किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार की पूरी तैयारी है, बजट सत्र के दौरान विपक्ष के हर हमले को नाकाम किया जाएगा। लगातार हमारे अधिकारी वार्ता कर रहे हैं, हम उनसे वार्ता कर रहे हैं, सवालों पर हम मैसेज कर रहे हैं और सवालों का जवाब जो है सदन के अंदर दिया जाएगा। लगातार हमारे अधिकारी वार्ता कर रहे हैं, हम उनसे वार्ता कर रहे हैं, सवालों पर हम मैसेज कर रहे हैं और सवालों का जवाब जो है सदन के अंदर दिया जाएगा। लगातार और खबर लक्सर से है, जहां पर विधायक प्रणव चैंपियन के समर्थकों के आरोपों पर खानपुर विधायक उमेश कुमार के समर्थकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया गया कि 20 वर्षों तक बिना तथ्यों के आधार पर प्रेस वार्ताओं के जरिए भ्रामकता फैलाई जा रही है, जिससे साबित होता है कि निवर्तमान विधायक की सोच क्या है। विधायक उमेश कुमार के समर्थकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उमेश कुमार के समर्थकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लक्सर से। गलत अभी 1-2 दिन पहले ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था तथ्यों के आधार पर कि ये जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है, इसके जो पेपर है वे हमारे पास उपलब्ध हैं और जो लीगल तरीके से हमने अपना कार्य कर रहे हैं। रही बात उन ठेकेदारों की और चैंपियन की, वे आजकल खाली हो चुके हैं, उन्हें कोई कार्य नहीं रहा है, वे तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित रह गए। रही बात चैंपियन की, चैंपियन को जनता ने पिछली बार भी जवाब दिया है, आने वाले समय में भी जनता चैंपियन को जवाब देगी। अब 20 साल किसी ने उस तक जवाब नहीं पूछा, कोई काम नहीं पूछा, ये वो 1 साल में क्यों पूछ रहा आज तक? ये ठल्ली हो गया ना, ये कोदे छेद रहा अपना पाड़ा खोद का कहीं कुश्ती लड़ो, ये पहलवान ये काम रहा नहीं उस पर, ये राजनीति तो काम खत्म हो गया। अब कोदे छेद रहा हो, कोदे छेद का अपना पहलवान कहीं दंगल पड़ रहा हो, वहाँ कुश्ती लड़ो और उसमें बतरा पैसा आ जा है। 20 साल तक जो विधायक यहाँ पूर्व में कुंवर प्रणव सिंह रहे हैं, उन्होंने आज तक इस क्षेत्र के लोगों को अनपढ़ और गंवार समझा, इस क्षेत्र को पिछड़ा कहकर आज भी वो संबोधित करते हैं। तो उन्हें लगता है कि आज भी क्षेत्र पिछड़ा है, जबकि उन्हें नहीं पता है कि टेक्नोलॉजी हर गांव में हर घर तक पहुंच चुकी है। बिना तथ्यों के आधार पर हमेशा वो बात करते हैं, एक भी तथ्य किसी भी चीज का, किसी भी आरोप का उनके पास नहीं है। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंडी समिति के अध्यक्ष झूठ बोलते हुए पाए गए। उनका कहना है कि जब चैंपियन विधायक भी नहीं थे, उन्होंने उस टाइम डिग्री कॉलेज करवा दिया था। सबको पता है कि डिग्री कॉलेज का निर्माण कब हुआ, 15 साल 17 साल काम करने के बाद एक डिग्री कॉलेज बनवा पाए है। 20 सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में हुई धामी कैबिनेट में राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रस्ताव न आने से राज्य आंदोलनकारियों में नाराजगी है। आंदोलनकारी के आरक्षण का प्रस्ताव नहीं आने से मुख्यमंत्री नाराज हैं। पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार प्रथम जो कार्यकाल था और द्वितीय कार्यकाल, दोनों में इस गवर्नमेंट ने प्रयास किए। प्रथम कार्यकाल में कैबिनेट ने अपनी संस्तुतियों सहित विधेयक को राजभवन भेज दिया था, लेकिन उस समय क्या हुआ, चुनाव आचार संहिता लग गई। उसके बाद नई सरकार गठन में आ गई, गठित हो गई। फिर नई सरकार ने भी कैबिनेट से विधेयक को राजभवन भेज दिया, लेकिन राजभवन से कुछ आपत्तियां लग गई। जब आपत्तियां लग गई तो उन आपत्तियों के निस्तारण के लिए सरकार ने एक सब कमेटी बना दी आंदोलनकारी आरक्षण को तय करने के लिए। सुबोध उनियाल जी, सौरभ बहुगुणा जी, चंदन रामदास जी और एक और इनकी सदस्यों की एक कमेटी बनी, जिसके चेयरमैन सुबोध उनियाल जी थे। और उनियाल जी की इस कमेटी ने
प्रबल संस्तुति के साथ अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट सरकार को प्रेषित कर दी और कहा कि पुनः विधेयक राजभवन भेजा जाए। अब 2 मर्तबा कैबिनेट हो गई उसके बाद, लेकिन जो अभी 2 दिन पहले कैबिनेट निपटी उसमें जब ये विषय नहीं आया तो माननीय सुबोध उनियाल जी और सौरभ बहुगुणा जी ने इस पर नाराजगी व्यक्त करी, मुख्यमंत्री जी ने भी नाराजगी व्यक्त करी और कार्मिक मंत्रालय से जब सवाल पूछा तो कहीं ना कहीं कार्मिक विभाग की लापरवाही रही अधिकारियों की और ये नहीं आ पाया। तो उसके बाद सुबोध उनियाल जी से हमारी वार्ता हुई। सुबोध उनियाल जी ने आश्वस्त किया कि अब जो कैबिनेट होगी होली के बाद उसमें ये विषय 100% आएगा और ये विधेयक जो है वो संस्तुति सहित राजभवन को भेजा जाए। 37 आरक्षण हो, गन्ना किसानों का पूर्व का भुगतान हो, समर्थन मूल्य का मामला हो, ये सब कुछ सरकार की नॉलेज में होता है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री चाह लें और उसका प्रस्ताव ना आए? ये संभव है क्या? और अगर ये वाकई में मुख्यमंत्री गंभीर है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनके कंट्रोल में कैबिनेट के मंत्री नहीं है, उनके चीफ सेक्रेटरी, उनके अनुभाग के अधिकारी अगर उनके कंट्रोल में नहीं है, उनकी नहीं सुन रहे हैं, तो उनको फिर पद में बने रहने। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, जल्द लौटेंगे। गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी होली। रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विजय वात्सल्य मौत के मामले में लगातार हो रही राजनीति के बाद अब सुनीता वात्सल्य के वकील ने जवाब दिया है। वकील ने कहा कि मामले को जबरदस्ती राजनीतिक बनाया जा रहा है, जब मामला सीधा साधा हार्ट अटैक से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि 25 दिसंबर की शाम को विजय बात चलेगा राजपुर रोड पर एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद उन्हें चेस्ट में पेन होने की वजह से मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा भर उनका पोस्टमार्टम भी कराया। लेकिन अब राजनीतिक दल मामले का राजनीतिकरण करने का काम कर रहे हैं। ये मामला ये जबरदस्ती पॉलिटिकल मैटर बनाकर जबरदस्ती चलाया गया है। इसके अंदर पॉलिटिकल एंगल ढूंढा गया है। जब हम लोग हाई कोर्ट से स्टे लेकर आ गए इस मामले में और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे दे दिया गया अरेस्टिंग के लिए, उसके पश्चात मामले के अंदर जो प्रमोद कुमार वात्सल्य जी हैं, मेरे मामा जी भी हैं, उन्होंने इस मैटर को चलाने के लिए उनके पास और श्री राम कुमार अत्री जी के पास कोई मैटर नहीं था, तो उन्होंने इसे पॉलिटिकल रंग देने के लिए नेहा शर्मा जी का नाम लिया, जिससे अपोजिशन की पार्टी उनके साथ हो जाए और वो इसे पॉलिटिकल रंग देकर इस मैटर को मीडिया में चलाते रहें। ये मामला खबर देहरादून से, जहां पर होली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए राजधानी पुलिस ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। होली पर हुड़दंग मचाने वालों के लिए पुलिस सख्ती से निपटने की तैयारी में है। देहरादून के एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने बताया कि त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए पुलिस हमेशा अलर्ट रहती है। होली का त्योहार आमतौर पर सभी लोग अपने घरों में रहकर मनाते हैं और ऐसे में ट्रैफिक संचालन को लेकर दिक्कत नहीं आएगी। होली खेलने के बाद ड्रिंक एंड ड्राइव जैसे मामले जरूर देखने को मिलेंगे, जिसको रोकने की पूरी तैयारी है। को लेकर जो ट्रैफिक का एक्सपेक्टेशंस है वो जो बुकिंग्स मसूरी ऋषिकेश में वो चूंकि होली ऐसा त्यौहार है जो आप लोग अपने अपने घरों पे मनाना पसंद करते हैं, तो बाहर से आने वाला ट्रैफिक तो हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है बुकिंग के अनुसार। पर जो लोकली हमेशा देखा जाता है कि होली करने के बाद हुल्लड़ मचाते हुए ड्रिंक एंड ड्राइव केसेस बहुत बढ़ते हैं, तो उसके लिए अलग अलग टीम गठित होगी। हमने 1 तारीख से ड्रिंक एंड ड्राइव का जो ये था वो जो प्रोसेस था उसको स्ट्रिक्ट करते हुए 3 अलग अलग टीमें लगाई है और मात्र 5-6 दिन में लगभग 30-35 चालान हम ऑन एन एवरेज 5 से 6 चालान हर रात में कर रहे हैं।
तो होली के जो 2-3 दिन रहेंगे उसमें ये स्टेप अप किया जाएगा और कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए पूरी तैयारी। बात चमोली की, जहां पर उद्यमिता और दीपक शाह कौशल विकास मंत्रालय ने संचालित जन शिक्षण संस्थान गोपेश्वर के प्रशिक्षणार्थियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा पासवान ने 50 से अधिक महिलाओं को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इन मौके पर महिलाओं ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर संस्थान की प्रियंका गुप्ता ने बताया कि महिलाओं को हथकरघा, बुनकर, सिलाई, बुनाई आदि का प्रशिक्षण देकर महिलाओं को आर्थिकी उनकी मजबूत की जाती है। बात काशीपुर की, जहां पर कोतवाली परिसर में आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इसके साथ ही समारोह में जनप्रतिनिधि समेत सामाजिक लोग शामिल हुए, जिन्हें पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे ने होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी समुदाय के लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और मिलजुल कर शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस के लिए काशीपुर चैलेंजिंग क्षेत्र रहा है। वहीं इस दौरान आयुषी ने कहा कि होली पर किसी प्रकार की अप्रिय घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने हुड़दंगियों पर नजर रखने के लिए पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। होली का त्यौहार जो है एक पुलिस के लिए हमेशा ही चैलेंजिंग रहा है तराई क्षेत्र में, और काशीपुर जो है ये एक मिश्रित आबादी है, उत्तर प्रदेश से लगी सीमा है, तो पिछले कुछ समय से जो है यहाँ संवेदनशीलता काफ़ी बनी हुई है, तो पुलिस जो है हमेशा अलर्ट है। अभी इसमें लगातार मीटिंगें पुलिस ले रही है और इसके साथ ही कुछ ऐसे न्यूसेंस एलिमेंट है, पुलिस उस पर लगातार निगरानी कर रही है। पुलिस ने आज से जो है अपना चेकिंग पेट्रोलिंग अभियान भी शुरू कर दिया है और यातायात में भी जो है कुछ अगर शराब पीकर या कुछ ट्रिपल सीट राइडिंग बिना हेलमेट के, पुलिस इस पर भी जो है लगातार अभी होली के लिए। उधर रामनगर में 28 से 30 मार्च तक होने वाली G20 की बैठक को लेकर प्रदेश सरकार और अधिकारियों ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड में G20 की बैठक काफी अहम है और उत्तराखंड के लिए गौरव की बात भी है। बैठक को सफल बनाने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू के अलावा कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत और जिलाधिकारी धीराज सिंह गबरियाल बैठक स्थल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और व्यवस्थाओं को देखा परखा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, बड़े फख्र का विषय है कि यहाँ पर G20 जैसा सम्मेलन हमारे इस शहर में रामनगर में हो रहा है। इसमें तैयारी के संबंध में ऊपर से भी निर्देश में प्राप्त हो चुके हैं और इसमें अविलंब इसमें कार्य किया जाना है। मुख्यतः सौंदर्यीकरण का है, जो बैराज है काफ़ी लंबे समय से इसमें पेंटिंग इत्यादि नहीं हुई है, उससे संबंधित कार्य हो रहे हैं और साथ ही साथ इसमें जो सेफ्टी के कुछ नॉर्म्स हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं। थैंक यू। तो बैराज में कैसे बैराज और बैकग्राउंड मुख्यतः सौंदर्यीकरण से रिलेटेड वर्क होने हैं, जिससे एक प्रोजेक्शन अच्छा जाए और विभाग भी हमारा अच्छा कार्य कर रहा है, ऐसा मैसेज भी जाए। देखिए, जो कलर है अभी किया जा रहा है वो अच्छा है और अभी ये देखना होता है जो आयोजन हो रहा है, आयोजन के दृष्टिकोण से चीज़ें हम देख रहे हैं। सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में हुई धामी कैबिनेट में राज्य आंदोलनकारियों ने 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रस्ताव न आने से राज्य आंदोलनकारियों में नाराजगी दिखी है। रिपोर्ट देखिए। सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में हुई धामी कैबिनेट में राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रस्ताव न आने से राज्य आंदोलनकारियों में नाराजगी है। वहीं आंदोलनकारियों के आरक्षण का प्रस्ताव नहीं आने से मुख्यमंत्री नाराज हैं। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव में हिलावाली पर कैबिनेट ने अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी का इजहार किया है। इसके साथ ही बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और सौरभ बोगड़ा ने भी प्रस्ताव न आने पर नाराजगी व्यक्त की। सरकार का कहना है कि अगली बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। उनियाल जी की इस कमेटी ने प्रबल संस्तुति के साथ अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट सरकार को प्रेषित कर दी और कहा कि पुनः विधेयक राजभवन भेजा जाए। अब 2 मर्तबा कैबिनेट हो गई उसके बाद, लेकिन जो अभी 2 दिन पहले कैबिनेट निपटी उसमें जब ये विषय नहीं आया तो माननीय सुबोध उनियाल जी और सौरभ बहुगुणा जी ने इस पर नाराजगी व्यक्त करी, मुख्यमंत्री जी ने भी नाराजगी व्यक्त करी और कार्मिक मंत्रालय से जब सवाल पूछा तो कहीं ना कहीं कार्मिक विभाग की लापरवाही रही अधिकारियों की और ये नहीं आ पाया। तो उसके बाद सुबोध उनियाल जी से हमारी वार्ता हुई। सुबोध उनियाल जी ने आश्वस्त किया कि अब जो कैबिनेट होगी होली के बाद उसमें ये विषय 100% आएगा
और ये विधेयक जो है वो संस्तुति सहित राजभवन को भेजा जाए। आपको बता दें कि उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए खुद सीएम धामी ने उप समिति का गठन किया था। उप समिति आरक्षण के प्रस्ताव में सिफारिश भी कर चुकी है। बावजूद उसके कैबिनेट में प्रस्ताव न आने से राज्य आंदोलनकारियों में नाराजगी है। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल कैबिनेट में आंदोलनकारियों के आरक्षण का प्रस्ताव नहीं आया। सरकार ने इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदार माना है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रस्ताव में हिलावाली पर अधिकारियों पर नाराजगी जताई है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। विपक्ष का कहना है कि राज्य में अफसरशाही हावी है। यही वजह है कि अधिकारी सरकार की नहीं सुन रहे हैं। क्षैतिज आरक्षण हो, गन्ना किसानों का पूर्व का भुगतान हो, समर्थन मूल्य का मामला हो, ये सब कुछ सरकार की नॉलेज में होता है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री चाह लें और उसका प्रस्ताव ना आए? ये संभव है क्या? और अगर ये वाकई में मुख्यमंत्री गंभीर है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनके कंट्रोल में कैबिनेट के मंत्री नहीं है, उनके चीफ सेक्रेटरी, उनके अनुभाग के अधिकारी अगर उनके कंट्रोल में नहीं है, उनके नहीं सुन रहे हैं, तो उनको फिर पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। कुल मिलाकर एक और जहां राज्य सरकार आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देना चाहती है, तो दूसरी तरफ कैबिनेट में प्रस्ताव न आना अपने आप में बेहद गंभीर है। सवाल ये कि क्या राज्य में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं? क्या सरकार का अधिकारियों पर कोई कंट्रोल नहीं है? आलम देखिए कि जिस प्रस्ताव के लिए मुख्यमंत्री खुद समिति का गठन कर रहे हैं, उस प्रस्ताव को ही कैबिनेट में नहीं लाया जा रहा। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार अफसरशाही को ही मोहरा बना रही है। सौरभ भाटिया, देहरादून, इंडिया वॉइस। देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।